हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे रेलवे के अंदर APAR या फिर CR करेक्टर रिकॉर्ड आप बोल सकते हो, सर्विस रिकॉर्ड के अंदर जो आपका ऐड होता है या फिर उसे मॉड्यूल APR मॉड्यूल कहा जाता है HRMS के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया। आपको पता है लास्ट 2-3 साल से HRMS के ऊपर सारा कुछ काम आप कर सकते हो, अपना जो भी विभाग से संबंधित है, ट्रांसफ़र हो या फिर आपका कैटेगरी चेंज हो या फिर मतलब जो भी है, लगभग काम है वो HRMS पे हो रहे हैं और धीरे धीरे अगर नहीं हो रहे हैं तो वो भी जल्दी होने लग जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा बदलाव ये है कि यहाँ पर लास्ट 2-3 साल से APAR के जो है आपका CR है वो डायरेक्ट HRMS के थ्रू ही भरी जा रही है। अब काफ़ी लोग उससे देख भी नहीं पा रहे हैं और इसमें भी रेलवे के अलग अलग रूल्स हैं। ग्रेड पे के हिसाब से जो अपर ग्रेड पे के हैं 4200 से लेकर 4600 4800, वो अपने CR खुद भरते हैं और फॉरवर्ड करते हैं ऑफिसर को, और बाकी जो नीचे के हैं उनकी CR कौन भरता है वो इस वीडियो में हम बताएंगे। क्योंकि ये चीज़ अब अगर आप मिस कर जाते हो, ये चीज़ अगर आप नहीं भरते हो या फिर नहीं भरवाते हो या फिर आप नहीं देखते हो, तो आपका इसको काफ़ी कुछ नुकसान देखने को मिलेंगे। फ़ायदे हैं, ये भराओगे तभी फ़ायदे हैं, अगर नहीं भराओगे तो वहाँ पे आपको लॉस ही लॉस है। तो कौन भरता है, क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम देखेंगे, और अच्छा है वो आप कैसे भरवा सकते हो जो कि आपके लिए आउटस्टैंडिंग हो या फिर वेरी गुड हो या फिर गुड हो या फिर एवरेज हो, जो भी आपका किस हिसाब से भरवा सकते हो, या बदलाव भी उसमें आप कर सकते हो ऑनलाइन या फिर नहीं। आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दूं अब यहाँ पर लगभग जो वैकेंसी आई है वो ग्रुप डी के अंदर भरी गई है, और हर एक एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर ये मकसद होता है कि उसका प्रमोशन हो, चाहे वो आपका LDC के थ्रू हो या फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू या फिर प्रमोशन के तौर पे है, तो भी यहाँ पर ये चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर रखती है। अगर आपका प्रमोशन होता है, चाहे आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 से ग्रेड 2 बनते हो, ग्रेड 1 बनते हो, या फिर ASM से स्टेशन मास्टर बनते हो, या फिर आपका जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क बनते हो, सीनियर क्लर्क से OS बनते हो, उन सब में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है। जब भी आपका यहाँ पर प्रमोशन का लेटर निकलता है, उससे पहले एक डिपार्टमेंटल लेटर निकलता है जिसके अंदर यहाँ पर APR और आपका DNDR जो क्लियरेंस है वो मांगा जाता है। अगर आपका APR या फिर CR मिसिंग है तो आपका यहाँ पर प्रमोशन है वो रुक सकता है, चाहे बिना एग्ज़ाम का हो। और जो एग्ज़ाम आधारित प्रमोशन है, जैसे कि आप LDC से जो आपके ये आपका पॉइंट्समैन है वो स्टेशन मास्टर टिकट क्लर्क ये बनना चाहते हैं, या फिर जो टेक्नीशियन है वो JE बनना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रमोशन हम चाहते हैं, तो उसके अंदर तो इसके नंबर भी काउंट होते हैं। आपको बता दूं उसके अंदर इसके नंबर भी काउंट होंगे कि कितने नंबर आपके CR के आधार पर आपको दिए जाएंगे, वो नंबर आपके फाइनल मेरिट के अंदर इंक्लूड होंगे, जिसमें काफ़ी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है वो बाहर हो जाते हैं। खास करके आपको मैं बताऊँ, जूनियर इंजीनियर JE की जो वैकेंसी आती है उसके लिए यहाँ पर क्या प्रोसीजर रहता है कि आपका जो पेपर होगा वो यहाँ पर 110 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे लगे। 10 क्वेश्चन है वो ऑप्शनल रहते हैं जिसमें राजभाषा आती है आपकी। तो 110 क्वेश्चन में से जैसे आपने 100 में से 100 भी आपने नंबर लेकर आ गए, तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो 80 नंबर से बनती है। 80 नंबर से मतलब आपका जो 100 नंबर है उसका आधा कर दिया जाएगा, जो पेपर में जो भी नंबर आपके आएंगे वो आधा कर दिया जाएगा, यानी कि 100 है तो उसके 50 नंबर करके आपके काउंट किए जाएंगे। 50 नंबर यानी कि 80 में से आपके 50 नंबर हो गए, यानी कि आप पूरा नंबर लेकर आए थे फिर भी आपके 80 में से 50 नंबर हो गए। अब आपका APR और CR या फिर जो अवार्ड वगैरह है उनके नंबर काउंट होकर आपके मेरिट बनेंगी। अगर आपका APR या CR मिसिंग है तो आप बिल्कुल भी नहीं बन सकते, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाई नंबर 60% होता है JE के अंदर। आपको बता दूं आपका 100 में जैसे 100 का पेपर होता है उसमें आपको मिनिमम 60% नंबर लेकर आने हैं। इसके साथ ही जो टोटल ओवरऑल आपका है वो भी 60% होना चाहिए। तो ये है, तो ये मिसिंग है तो आप बन ही नहीं सकते। अगर आपका अच्छा नहीं भरा है तो आपके कम नंबर होंगे, और जिनके अगर पेपर में 90 नंबर 80 नंबर भी आए हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे अगर उनकी CR अच्छी होगी। तो ये चीज़ है, इसको आपको अवेयर में रखना है और इसको देखते रहना है, और यहाँ पर अच्छा से अच्छा काम करके अच्छा भरवाना है। अब अच्छा इसको कैसे भरवा सकते हैं, इसके लिए दोस्तों APR और CR का मतलब ये है कि आप लास्ट 1 साल के अंदर आपने कैसा काम किया है, आपने क्या यहाँ पर स्पेशल काम किया है, कितना अच्छा रेलवे के लिए आपने किया है, मतलब उसके आधार पे आपकी CR है वो भरी जाती है। अगर आपने काम को किसी लापरवाही से किया है या फिर किसी प्रकार का आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो आपके ऑफिसर हैं वो देखेंगे, वो भरेंगे। आपको बताया नहीं जाता है, आपको डायरेक्ट HRMS के ऊपर आता है जिसमें आपको
15 दिन के अंदर है वो अपनी प्रतिक्रिया है वो व्यक्त करनी होती है। आप उसे एक्सेप्ट करोगे या फिर आप उसे रिटर्न यहाँ पर बदलाव के लिए वापस भेजना चाहोगे, वो उसका टाइम आपको 15 दिन का टाइम होता है। वो 15 दिन का टाइम कब होता है? आपने देखा होगा आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है APR फॉरवर्डेड टू ऑफिसर रिव्यू फॉर ऑफिसर। ये मैसेज आता होगा कि आपकी जो APR है वो फॉरवर्ड कर दी गई है ऑफिसर के पास रिव्यू के लिए। इसके बाद में आपका एक और मैसेज आता होगा आपके मोबाइल के ऊपर, अगर आपने HRMS में मोबाइल नंबर दे रखे हैं तो कंफर्म मैसेज आएगा। इसके बाद में आएगा APR, आपकी APR है वो फाइनलाइज हो गई है, आप देख सकते हो। अब काफ़ी लोग उसे इग्नोर ही करते हैं कि चल छोड़िए, ऐसे आते रहते हैं मैसेज। बट जब आपका फाइनलाइज का मैसेज आता है तो आपको ज़रूर से ज़रूर APR है वो अपनी ऑनलाइन चेक करने चाहिए। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो उसे रिटर्न करना चाहिए। अगर आप उससे संतुष्ट हो तो एक्सेप्ट करना है। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो 15 दिन बाद में ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाती है। बट अगर आप उसमें बदलाव चाहते हो तो उसे रिव्यू है वो आपके 15 दिन के अंदर ही भेजना होगा। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। अब आप कैसे चेक कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों, जो आपकी जो रैंकर कोटे की जो एग्ज़ाम होती है या फिर LDC जो एग्ज़ाम होती हैं या फिर JEE वगैरह की, उसके अंदर कितने नंबर इसके काउंट किए जाएंगे, किस हिसाब से APR के नंबर जोड़े जाते हैं, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट के, वो वीडियो भी हम जल्द लेकर आएंगे। अगर आप नीचे कमेंट करोगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो आए तो आपको बिल्कुल मिसिंग ना हो। अब आप APR कैसे देखोगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सिंपली दोस्तों, आपको अपने मोबाइल के अंदर गूगल ओपन कर लेना है और खास करके ध्यान देना है 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइट में ज़्यादा यूज़ करें। जो डेस्कटॉप साइट का मैंने ग्रीन सा क्लिक किया हुआ है वहाँ पे आपको ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि इससे आपका एक जो मोबाइल है वो कंप्यूटर की तरह काम करेगा। तो ये आपको ज़रूर ऑन रखना है। ये आपका गूगल हमने ओपन कर लिया। इसके अंदर आपको सिंपली HRMS सर्च करना है। HRMS रेलवे भी सर्च कर सकते हो या फिर आप HRMS भी सर्च करोगे तो रेलवे एक इतना बड़ा नियोक्ता है कि आपका यहाँ पर है वो HRMS का जो अपडेट है वो आ ही जाएगा इसके अंदर। तो सिंपली हम इसे यहाँ पर ये गूगल सर्च कर लेते हैं HRMS का गूगल सर्च। तो इसमें यहाँ पर देखते हो ऊपर ऊपर HRMS.indianrailway.gov.in। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे। एक नंबर पे जो वेबसाइट आई है इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। ये दोस्तों यहाँ पे आप लॉगिन करोगे तो आपका जो आईडी है वो एक नॉर्मल HRMS के अंदर लॉगिन होगी। बट आपको यहाँ पर है वो APR मॉड्यूल देखना है। तो नीचे आपका एक लाल कलर में क्लिक हियर टू एक्सेस APR मॉड्यूल, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें आपका अपना यूज़र नेम और पासवर्ड और ये यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, ये डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक सरफेस खुलेगा जिसमें आपके मोबाइल के ऊपर OTP भेजे जाएंगे। और दोस्तों फिलहाल की जो कंडीशन है उसके अनुसार वो OTP 24 घंटे के लिए मान्य होते हैं। अगर आप दोबारा से इसमें जैसे 1-2 घंटे बाद में लॉगिन करते हो, आप वेट करते रहोगे, OTP नहीं आएंगे। यही OTP आपको दोबारा से उसमें डालने हैं 1 दिन के लिए। काफ़ी बार ये 7 दिन भी टाइम बढ़ाया गया था, काफ़ी बार ये 1 घंटे के लिए बढ़ाया गया था। तो रेलवे का आदेश है। तो उसमें जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपको OTP का ऑप्शन आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये OTP का ऑप्शन आएगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर रहेगा 2 अक्षर फर्स्ट और 2 अक्षर लास्ट, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि इसके ऊपर OTP आया है। अगर आप दोबारा लॉगिन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर टाइम भी दिख जाएगा कि किस डेट को यहाँ पर भेजा गया है। जैसे कि 14/6/2023 को 7:28 पे भेजा गया है। तो सिंपली वो इसके अंदर OTP आपको डालना है। डाल के यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके ऊपर आपका नाम दिखेगा, यूज़र ID दिखेगी, एम्प्लॉय नेम दिखेगा, बिल यूनिट दिखेगा और आपकी डेजिग्नेशन है वो दिखेगी, और रेलवे यूनिट और जोन प्रोडक्शन यूनिट इंस्टीट्यूट वगैरह यहाँ पर आपका जो है जोन है वो दिखेगा। इसके बाद PIA डिटेल्स यानी कि जो आपका डीलिंग क्लर्क है HRMS का, उनका नाम और मोबाइल नंबर मिलेगा। जैसे कि आप नीचे आपको ऑफिस ऑर्डर है उनका यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपके प्रमोशन के, ट्रांसफ़र के जो भी ऑर्डर्स हैं वो HRMS के थ्रू निकाले जाते हैं, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में जैसे आपने यहाँ पर ये ऊपर जो तीर का निशान है इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो APR लैंग्वेज के आगे जो तीर का निशान है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, डैशबोर्ड और APR। तो सिंपली आपको APR के ऊपर क्लिक करना है। APR के ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दिखेगा APR हेल्प, व्यू APR और आपका अपील और सर्च APR। सर्च APR में आप दूसरे एम्प्लॉयज़ की सर्च कर सकते हो, पर उनका ग्रेडिंग क्या भरा है वो आप नहीं देख सकते हो। ये देख सकते हो कि उसका APR भरा गया है या फिर नहीं भरा गया है।
और इसके बाद में अपील पे भी आप अपील करते हो तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और व्यू APR पे सिंपली आपको क्लिक करना है APR देखने के लिए। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से पेज ओपन होगा, जिसमें आप सेलेक्ट ईयर कर सकते हो। देखिए, तो लास्ट 3 साल से ही यहाँ पर जो आपकी APR है वो ऑनलाइन भरी जा रही है, उससे पहले ऑनलाइन नहीं भरी जाती थी। तो 2020-21, 21-22, 22-23 ये यहाँ पर 3 APR आपको ऑनलाइन लाइव देखने को मिलेंगी। तो मैं 22-23 के ऊपर सिंपली क्लिक करना हूँ, आप पुरानी भी देख सकते हो। तो ये इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे नीचे, तो यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड PDF फाइल। यहाँ पे आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। अगर आपकी नहीं भरी गई है तो यहाँ पे डाटा नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पर अपने जो ऑफिसर हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपको जैसे कि आपने APR देखा है, आपने जो भी देखा है उसे आप एक्सेप्ट करते हो, तो यहाँ पर एक्सेप्ट माई APR पे क्लिक करना है। अगर आपने व्यू APR आपने कर लिया, अगर आपको उस पर दोबारा से यहाँ पर देखना है तो उसे आप वापस आई विश टू फाइल ए रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको क्लिक करना है, यानी कि आपकी उसके बाद में दोबारा से वापस ऑफिसर के पास जाएगी, दोबारा से वो देखेंगे कि हाँ सही भरा है गलत भरा है, तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये तो हो गई APR देखने की। अब दोस्तों यहाँ पर APR कैसी आपको दिखेगी, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आपकी HRMS ID होगी। 22-23 का हम देख रहे हैं। तो APR फॉर स्टाफ वर्किंग इन ग्रेड पे 1900 एंड 2000 यहाँ पर जो भी ग्रेड पे है उसके अनुसार फॉर द पीरियड एंडिंग 2022-23 की यहाँ पर यह है। डिपार्टमेंट रहेगा ऊपर इलेक्ट्रिकल, और जो आपका ऑफिस है, जो भी ऑफिस है वो रहेगा। पर्सनल डाटा रहेगा जिसमें नेम है, कम्युनिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी ग्रेड है, इसके साथ ही आपकी जो मूल वेतन है। तो मूल वेतन वैसे 21,100 नहीं होता है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 का 25,500 होता है कम से कम। बट यहाँ पर ये काफ़ी बार HRMS है वो अपडेट नहीं करते हैं, कुछ जोन वाले बहुत ही स्लो चलते हैं इसके मामले में। APR तो भरनी इनकी कंपलसरी है, अगर नहीं भरेंगे तो इनको जवाब देना होता है, तो इसीलिए APR ये पुरानी में ही भर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हो पे लेवल 4 इसमें लिखा है और इधर बेसिक पे ही लिखा है। इसके बाद में आपकी जो लिखा गया है कि टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, तो इसका यहाँ पर P देख सकते हो परमानेंट है। और इसके बाद में जो आपका है वो जो योग्यता वगैरह है वो भी इसमें रहती है, पर इतना कुछ अपडेट नहीं किया गया है, आपको बता दूं। इसके बाद में आपके नीचे है असेसमेंट में आपको यहाँ पर देखना है पूरा इन्होंने क्या भरा है, कि बंदा रेगुलर है या फिर ऐसे ही कभी कभी आता है, तो इसमें रेगुलर भरा गया है। और लीव टेकन है वो किस प्रकार से एज पर रिकॉर्ड यहाँ पर लिया गया है। इंटीग्रिटी के अंदर यहाँ पर नो डाउट लिखा गया है। इसके बाद में आपका जो एटीट्यूड वगैरह है, रिलेशन वगैरह है सीनियर जूनियर के साथ, तो वो यहाँ पर वेरी गुड लिखा गया है। इंसेंटिव आपका जो है, और आपका कमिटमेंट सिंसियरिटी वो यहाँ पर वेरी गुड लिखा गया। नॉलेज और प्रोफेशनल वेरी गुड है। कैपेसिटी टू बिहेव हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी गुड है। इसमें आपका यहाँ पर आप अकेले काम कर सकते हो, तो क्या इंडिपेंडेंट लिखा है इसके अंदर, आप कर सकते हो यानी कि। और स्किल वगैरह है वो वेरी गुड है। और यहाँ पर एनी स्पेसिफिक मार्क्स यहाँ पर लिखा गया है। इज़ वेरी सिंसियर हार्ड वर्किंग एंड डिवोटेड टू हिज ड्यूटी, यानी कि सिंसियर और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है और अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित है। और यहाँ पर ओवरऑल ग्रेडिंग है वो आउटस्टैंडिंग भरी गई है। तो यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है, या फिर आपको वेरी गुड या गुड भी देखने को मिल सकती है। वो डिपेंड करता है आपने किस हिसाब से, आपके ऑफिसर ने या फिर आपके जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने भरी है, उसके अनुसार यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। बट टॉप रैंकिंग आउटस्टैंडिंग होती है, और इसके बाद में वेरी गुड वगैरह आती हैं। उसके बाद आपका गुड भी भर देते हैं कुछ लोग ओपन लाइन में। बाकी यहाँ पर ये इस प्रकार से भरा जाता है। और ये कौन भरता है, ये यहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने यहाँ पर भरी है। हमारा जो इलेक्ट्रिकल का होता है वो यहाँ पर भरेगा। आपका जो यानी कि सुपरवाइज़र है, यानी कि जूनियर इंजीनियर अगर सुपरवाइज़र है तो वो भरेगा, अगर सीनियर सेक्शन इंजीनियर है तो वो भरेगा। इसके बाद में जो रिव्यू के लिए जाएगी वो आपका AWM या फिर आपका डिप्टी CE या फिर डिप्टी जो भी हैं आपके, उनके ऑफिसर के पास, यानी कि जो इंचार्ज हैं एक्चुअल में आपके, उनके पास जाएगी रिव्यू के लिए। और वो यहाँ पर फाइनलाइज करके उसके ऊपर डिजिटली साइन करेंगे। तो ये इस प्रकार से आपकी जो है APR है वो भरी जाती है। पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दिया है वैसे। और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं वहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। और किस हिसाब से इसके नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसके ऊपर भी हम वीडियो जल्द लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।